नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो एकांकी और नाटक के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है शारदिया के नाटककार है। तो शारदिया किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो शारदिया नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। कोडार, पहला राजा और दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर के अन्य ऐतिहासिक नाटक हैं। कौन कौन से हैं? कोडार को जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, पहला राजा और दशरथ नंदन। शारदिया, इसका विषय वस्तु क्या है? प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मोहन राकेश के प्रमुख नाटक है। ये सभी आपको पता ही होगा, बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है। उसके बाद है अंधा कुआं, दर्पण, शूरमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, शबरंग मोहबंग, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए नाटक है। अगला क्वेश्चन है अंधा कुआं के रचनाकार है। तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना कि अंधा युग किसका नाटक है। तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। उनके अन्य नाटक में दर्पण आएगा, शूरमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पक्षी, शबरंग मोहबंग, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए नाटक हैं। वहीं पे आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। मोहन राकेश जो है आधुनिकता बोध के नाटककार माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है, जिसको जो है कमलेश्वर ने पूरा किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी सर्वप्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? ये सारे गीत नाट्य है, लेकिन सर्वप्रथम बताना है। तो यहाँ पे करुणालय जो है जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन सी, ये सर्वप्रथम गीत नाट्य है। वहीं पे अनग जो है मैथिली का है। प्रभात और पंचवटी प्रसंग ये किसका है? पंचवटी तो उनका है, क्या कहते हैं, निराला का है। प्रभात का नहीं पता है। अगला क्वेश्चन है कि नहुष नाटक के रचनाकार कौन है? अरे कि नहुष नाटक किसका है? तो नहुष जो है भारतेंदु के पिता हैं, गोपालचंद उर्फ गिरधर दास, इनका जो है नाटक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नहुष को ही भारतेंदु ने जो है प्रथम नाटक स्वीकार किया है ना। 1857 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपालचंद गिरधर उर्फ गिरधर दास ने नहुष नामक नाटक लिखा। कब लिखा था? तो 1857 में लिखा था। प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास, राधा कृष्ण, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गणरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि जो है भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतेंदु के नाटक इनमें से कौन कौन है या कौन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? आपको बताना है। तो राजा लक्ष्मण सिंह हैं जो है, इन्होंने ही किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो है 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया। ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉर्ट प्रसन्न हो गए। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि कौन से जो है अंग्रेजी विद्वान थे जो शकुंतला नाटक की भाषा देखकर प्रसन्न हो गए थे। तो वो थे फ्रेडरिक पिनकॉर्ट।
इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। ठीक है, प्रश्न होगा क्या लिखा, एक परिचयात्मक लेख लिखा है। लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक की रचयिता कौन है, तो ये है रामकुमार वर्मा। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र रामकुमार वर्मा जो है वर्तमान एकांकी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके जो है एकांकी कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज की आंखें हैं, रेशमी टाई है, चारुमित्रा है, और है बादल की मृत्यु है, सप्त किरण है, रजत रश्मि है, रिमझिम है, इंद्रधनुष है, पांच जन्य है, कौमुदी महोत्सव है, मयूर पंख। ये जितने भी जो है एकांकी नाटक हैं ये किनके हैं, रामकुमार वर्मा के हैं। अगला है अशोक वन चक्रव्यूह एवं अपराजित। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकी हैं। कौन कौन से हैं, अशोक वन, चक्रव्यूह, अपराजित। फिर है कंगाल नहीं सप्तरश्मि एकादशी। रजत रश्मि तो इनका है रामकुमार वर्मा का, और सप्तरश्मि किसका है, तो ये है उदय शंकर का, याद रखिएगा। पंचभूत है, चतुष्पद है, आदि। सप्तरश्मि जो है इनका है किसका, सेठ गोविंद दास का, और रजत रश्मि जो है रामकुमार वर्मा का है। अभिनव स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, धूप शिखा, चार एकांकी, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000 आदि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखे गए क्या हैं, एकांकी संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि बकरी नाटक के रचयिता कौन है, तो बकरी जो है हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, इम्पोर्टेंट भी है। तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, क्षय, पराजय आदि उपेन्द्रनाथ अश्क के प्रमुख नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के नाटक हैं। बकरी विलाप के लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बकरी और बकरी विलाप याद रखिएगा। बकरी तो सर्वेश्वर का हो जाएगा, लेकिन बकरी विलाप की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों क्या कहा जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, रंगमंच कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे क्या कहते हैं, रंगमंच कहते हैं। जबकि रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हानूश नाटक के रचनाकार कौन है, तो हानूश जो है किसका है, भीष्म शाहानी का है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हानूश कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शाहानी के नाटक हैं। आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस मोहन राकेश के हैं। देवयानी का कहना है तथा तीसरा हाथी, इम्पोर्टेंट है ये, रमेश वशी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे करबला नाटक जो है प्रेमचंद का है, ना कि जयशंकर प्रसाद का है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को माना गया है। आधुनिक काल में बांग्ला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटक की रचना हुई है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि नाटक में कितने रसों का परिपाक माना गया है। तो नाटक में कुल जो है 8 रसों का परिपाक माना गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? 49 मानी है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 अनुभाव और 33 क्या है? संचारी भाव हैं। 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रसों का निर्धारण किया गया है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? तो भरत मुनि का है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार है। गीत नाट्य परंपरा अभी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो सबको पता हो गया होगा कि करुणालय है। करुणालय जयशंकर प्रसाद का प्रथम गीत नाट्य है। वहीं पे अनंग मैथिली शरण गुप्त का है। उन्मुक्त जो है ये भी एक गीत नाट्य किसका है? सियाराम शरण गुप्त का। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बनता है कि इनमें से कौन से गीत नाट्य है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा। अंधा युग भी एक गीत नाट्य है धर्मवीर भारती का। वहीं पे नील देवी एक गीत रूपक नाटक है ना भारतेंदु का। करुणालय का प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये 1912 में लिखा गया है, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता, हो सकता है इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए। ठीक है। हिंदी के अन्य प्रमुख गीत नाट्य में कौन कौन से आते हैं? अनंग, स्वर्णविहान, तारा, रजत शिखर, कल्पांतर और अंधा युग, ये सब जो है गीत नाट्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो नाटक में अभिनय जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाएगा राइट। अभिनय कितने प्रकार के होते हैं नाटक में? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रकार भी जानिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इनमें से अभिनय का प्रकार कौन सा नहीं है। तो आंगिक है, वाचिक है, आहार है और सात्विक, ये 4 प्रकार हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। आंगिक क्या है देख लेते हैं। तो आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना, आंगिक कहलाता है ना। सात्विक अभिनय तो उन भाव का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस के अनुसार भाव कहते हैं हम। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? श्वेत, स्तंभ, कंप, अश्रु, वैवर्ण, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना होती है, जो स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे भाव जो है सात्विक अनुभाव कहलाते हैं ना, जिसे जो है क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव है ना। 8 प्रकार के होते हैं। फिर आता है अभिनेता। रंगमंच में जो कुछ मुख से कहता है वह सब वाचिक अभिनय है ना। इस प्रकार आहार अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से है। तो नेपथ्य पथ जो है रंगमंच के पीछे जो होता है उसको नेपथ्य कहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ये तो सबको रट गया होगा कौन सी है ना। तो कन्यादान यहाँ पे मोहन राकेश की नहीं है। तो कन्यादान है किसकी ये बताइए। कन्यादान जो है मराठी नाटककार एक है विजय तेंदुलकर साहब, उनका है ना कन्यादान। अगला क्वेश्चन है कि उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? जोंक में सामाजिक व्यंग्य देखने को मिलता है। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जोंक किसका है? तो अश्क का है, उपेंद्र नाथ अश्क का है। अश्क ने जोग एकांकी में निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है। कैसे लोग हैं? निर्लज हैं, है ना, जिसकी कोई लज्जा ही नहीं है, जो जोग की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। जोग होता है ना जो खून चूसता है, वैसे जो है निर्लज लोग भी होते हैं कि दूसरों का खून
चूसते रहते हैं। ये एक सामाजिक व्यंग्य की कृति है। इनकी प्रतीकात्मक एकांकी कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। किसकी? उपेंद्र नाथ अश्क जी की। तो चरवाहे, चमत्कार, चिलम, अंधी गली, देवताओं की छाया, खिड़की, ये सब प्रतीकात्मक एकांकी है। सामाजिक एकांकी में कौन कौन से आते? आपस का समझौता, मोहब्बत, पापी, झोंक, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत, ये सब जो है अश्क जी के सामाजिक एकांकी हैं, है ना। अब देख लेते हैं अश्क जी के मनोवैज्ञानिक एकांकी। मनोवैज्ञानिक में शयाना मालिक, विवाह के दिन और बत रशिया आदि, मार्ग, चुम्बन आदि आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो भारतेंदु की रचना यहाँ पे पद्मावती नहीं है। पद्मावत जो है माइकल मधुसूदन द्वारा रचित एक बंगला नाटक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। वहीं पे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, विशिष्ट विस्मोदना और जो है बादशाह दर्पण जो है इसका है, भारतेंदु का है, पद्मावती को छोड़ के। ठीक है। माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बंगला नाटक क्या है? पद्मावती, है ना। जिसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। कब किया था? 1878 ईस्वी में किया था। ठीक। अब यहाँ पे भारतेंदु के नाटक कौन कौन से हैं वो दिए गए हैं, देख लेते हैं। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, विशेष विस्मोस्तम, बादशाह दर्पण, भारतेंदु जी के नाटक हैं। भारतेंदु जी की अन्य कृतियों में भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप इनका अधूरा है ना। किसने पूरा किया था? तो राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। अंधेर नगरी, ये सब इनका इम्पोर्टेंट नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका, ये जो है चंद्रगुप्त की है। चंद्रगुप्त, गुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये 3 नाटक जो यूजीसी नेट में लगे हुए हैं। इनके जितने भी पात्र हैं सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हर एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा कि अलका जो है चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त कब लिखा गया था? 1931 ईस्वी में लिखा गया था। इनके अन्य जो है पात्र कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त नाम से ही पता चलता है कि ऐतिहासिक है। पात्र में क्या कौन कौन पात्र आते हैं? तो सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शक्टार, आम्बिक, राक्षस, प्रवर्तक, शैल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका और अलका, सुहासिनी, ये सब पात्र चंद्रगुप्त के हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी एक नाटक है ना। नाटक विधा चल रहा है तो नाटक ही होगा। इसके रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क हैं। ये भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। इनके अन्य नाटक में लक्ष्मी का स्वागत एकांकी नाटक है ये, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी और जो है बड़े खिलाड़ी नाम से प्रेमचंद जी का है, बड़े भाई साहब है ना बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद उड़ान आदि हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दास सक्सेना की नाट्य कृति कौन सी है? तो बकरी है। बकरी अभी पढ़ के आए हैं, ऊपर बकरी इनका है और बकरी विलाप भारतेंदु का है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, है ना। इन्होंने 3 नाटक लिखे। कौन कौन से लिखे देख लेते हैं। बकरी लिखी है, लड़ाई लिखी है और अब गरीबी हटाओ, ये 3 नाटक किसके हैं? सर्वेश्वर के हैं। जबकि शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का है और अंधों का हाथी किसका है? शरद जोशी की नाट्य कृति है।
अगला क्वेश्चन है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व होता है संकलन त्रय। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, संकलन त्रय जो है होता है। संकलन त्रय में कौन कौन आता है, कौन कौन से, तो वो देख लेते हैं। तो संकलन त्रय में काल, स्थान और कार्य इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इनमें से संकलन त्रय कौन सा नहीं है। तो काल, स्थान, कार्य दिया है, कहीं यहीं पे पर्यावरण दे सकता है ना, समाज दे सकता, कुछ भी दे सकता है। तो ये 3 याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1930 ईस्वी में रचित एक गूढ़ प्रथम एकांकी है। प्रथम एकांकी, प्रथम गीत नाट्य भी इनका ही है, करुणालय। प्रथम जो है वो सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में, है ना, बताने की ज़रूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो मध्य वर्ग की पारिवारिक जो है समस्या किसमें देखने को मिलती है? आधे अधूरे नाटक में देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है आधे अधूरे के बारे में, देख लेते हैं। तो ये जो है मील का पत्थर भी इसको कहा जाता है, आधे अधूरे को, ये याद रखिएगा। अन्य नाटक में वही आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस है, जबकि जन्मेजय का नागयक जयशंकर प्रसाद का है, अंधा युद्ध धर्मवीर भारती का है, तमस भीष्म शाहानी का है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? भाड़, तो भाड़ विशेष विस्मयोत्तम को कहा जाता है, ये एक प्रकार का भाड़ है, नाटक के एक प्रकार है ना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाटक के प्रकार, भारतेंद्र के जितने भी नाटक है अगर प्रकार उनके हैं तो सब याद रखिएगा, जरूर पूछता है, किसी भी का पूछ लेता है ना। तो विशेष विस्मयोत्तम जो है 1876 ईस्वी में लिखा गया है। भाड़ है एक पात्रीय नाटक, ये है भाड़ क्या है? एक पात्रीय नाटक है। वहीं पे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत जो लिखा गया है 1873 में, ये एक प्रेषण है, प्रेषण अंधेर नगरी भी है ना। और भारत दुर्दशा कब लिखा गया है? तो 1880 में लिखा गया। इसको नाट्य राशक या लास्य रूपक भी कहा जाता है। नील देवी जो है 1881 में लिखा गया है, ये एक गीत रूपक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्रोही अम्बा नाटक के रचयिता है उदय शंकर भट्ट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विद्रोही अम्बा। उदय शंकर भट्ट के नाटक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे तो चंद्रगुप्त किसका है? जयशंकर प्रसाद का, लेकिन यहाँ पे दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ये 1931 में लिखा गया है। और चंद्रगुप्त भी 1931 में लिखा गया है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य भी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भट्ट जी का है। वहीं पे विक्रमादित्य 29 में लिखा गया है। दाहर अथवा सिंधु पतन ये 1933 का है। सागर विजय भी 1933 का है। जबकि विद्रोही अम्बा जो पूछा गया है क्वेश्चन में, उसका प्रकाशन वर्ष 1935 में हुआ था, है ना। कमला 1935 का है। मत्स्यगंधा 1937 इम्पोर्टेंट है। विश्वामित्र 1938, राधा 41, मुक्तिपथ 44, शक विजय 49, अशोक वनवंदनी 59 में लिखा गया है। गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण इम्पोर्टेंट है ना, 1959 में ये भी लिखा गया। अश्वत्थामा भी इम्पोर्टेंट है, 1959 में लिखा गया है। असुर सुंदरी, एक तो है तिलक सुंदरी नाम से, तिलक सुंदरी किसका है? तिलक सुंदरी है, सुंदरी तिलक ऐसे कुछ करके भारतेंदु जी का है। यहीं पे असुर सुंदरी जो है नाटक किसका है? 72 में लिखा गया है, भट्ट जी का है। गोविंद बल्लभ पंत के नाटक कौन कौन से हैं वो देख लेते, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका भी पूछा जाता है। तो कंजूस की खोपड़ी जो है 1923 में लिखा गया है। वरदान 25 में,
राजमुकुट जो है गोविंद वल्लभ पंत का 35 में है। अंगूर की बेटी 35 में है। अंतःपुर का छिद्र ये 40 में है। ययाति पूछा गया है इनका 51 में। गोविंद पंत का है तुलसीदास इम्पोर्टेंट है, ये भी 74 में लिखा गया। आत्मदीप एक दीपदान करके है, किसका है? राम कुमार वर्मा के, ये है आत्मदीप। 78 में लिखा गया नाटक है ना। शेठ गोविंद दास के नाटक देख लेते हैं तो प्रकाश 35 में लिखा गया है। कर्तव्य 36 में। सेवा पत्र 1940। विकास 1941 में। संतोष कहाँ 1945 ईस्वी में। कर्ण जो है 1946 में लिखा गया है। महत्व किसे? गरीबी और अमीरी। महत्व किसे और गरीबी और अमीरी दोनों का प्रकाशन 47 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन है अगले हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकर के नाटक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो अशोक 35 में। रेवा तट है एक, रेवा इम्पोर्टेंट है ना 35 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो वो है रक्षा बंधन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का। लिखा कब गया है? जब लिखा गया था सिंदूर की होली 1934 में, है ना। सिंदूर की होली 1934 में लिखा गया था ना। किसका था? मिस्र का था, लक्ष्मी मिस्र का। नेट में लगा हुआ है। नील देवी 1981 में। एक ये है क्या है? गीत रूपक है ना भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। इसका विषय क्या है? विषय जो है राजपूतानी आनबान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा। विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल विषय ही पूछे जाते हैं। सागर विजय 1933 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट का ये है। इसमें सामाजिक समस्या प्रधान नाटक ये है। क्या है? सागर विजय। सिंदूर की होली 1934 में लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ये समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया है सिंदूर की होली में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो वो है सत्य हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये लिखा कब गया था? तो 1875 ईस्वी में लिखा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित नाटक हैं। हरिश्चंद्र के जितने भी अनुदित और मौलिक नाटक हैं उनको याद रखिएगा। कुल 17 नाटक इन्होंने लिखे हैं। ये नाटक क्षेमेश्वर चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा गया है, सत्य हरिश्चंद्र। इनके अन्य नाटक देख लेते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत जो एक प्रहसन है 1873 में लिखा गया। विशेष विस्फोधन 1876 में। ये एक भाड़ एक पैतृक नाटक को कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, भाड़ किसे कहा जाता है? जो एक पात्रीय नाटक होते हैं उन्हें भाड़ कहा जाता है। चंद्रावली 1976 ईस्वी में नाटिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये सब मौलिक नाटक हैं, जबकि चंद्रावली नाटक में यमुना नदी और सत्य हरिश्चंद्र में गंगा नदी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है ना का वर्णन है। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।